ये कहानी किसी 16 साल की लड़की की होती है जहाँ पर उसको अपने ही टीचर से प्यार हो जाता है और वह टीचर उसे प्यार न करती हो बल्कि उसके पैसों से प्यार करती है क्योंकि वह लड़का काफी ज्यादा अमीर होता है और एक दिन वह टीचर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर उसे किडनैप कर लेती है। तो क्या यह लड़का वहाँ से बचकर निकल पाएगा या नहीं, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। मूवी शुरू होती है और हमें 16 साल के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन होता है और वो अपने स्कूल का प्रोजेक्ट तैयार कर रहा होता है और साथ ही वो किसी से चैट पर बात भी कर रहा होता है। जॉन के घर में उसके डैड एक जज होते हैं और उसकी माँ एक एल्कोहलिक एडिक्टेड होती है जिससे जॉन को अपने पेरेंट्स से ज्यादा अटेंशन नहीं मिल पाती है। इसके बाद जॉन अपने स्कूल में जाता है और वहीं पर हमें स्कूल में एक टीचर को दिखाया जाता है जिसका नाम लुसियाना होता है और लुसियाना और जॉन दोनों का ही अफेयर चल रहा होता है और स्कूल में जॉन और लुसियाना दोनों के बारे में किसी को भी पता नहीं होता है। लुसियाना दिखने में हॉट होती है इसीलिए हर कोई स्टूडेंट उसे पाना चाहता है, लेकिन जॉन और लुसियाना दोनों ही रिलेशनशिप में है इसीलिए जॉन अपने आप को लकी मानता है। क्लास में लुसियाना के आने पर सभी को पता चलता है कि आज लुसियाना का स्कूल में लास्ट डे है। ये सुनकर जॉन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद लुसियाना जॉन के ग्रुप के पास आकर उसके प्रोजेक्ट को देखती है तो उसको देखकर लुसियाना की हंसी निकल जाती है। जॉन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और एक लाइब्रेरी में जाता है। उसके पीछे पीछे लुसियाना भी आ जाती है और वो जॉन से कहती है कि तुम्हें इसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था क्योंकि हो सकता है कि किसी को हमारे ऊपर शक हो सकता है। इसीलिए लुसियाना उससे किसी दूसरी जगह पर मिलने के लिए बुलाती है क्योंकि वो काम करने के लिए इन्हें एक सेफ जगह चाहिए थी। इसीलिए लुसियाना जॉन को एक जगह का एड्रेस देते हुए कहती है कि आज शाम को हम इसी जगह पर मिलेंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमें जॉन को दिखाया जाता है जो लुसियाना के बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाता है। लुसियाना ने जॉन को एक होटल का एड्रेस दिया होता है। जब जॉन उस होटल के रूम में जाता है तो वहाँ पर लुसियाना नहीं दिखाई देती है। उसके बाद लुसियाना उसे होटल की पार्किंग में बुलाती है। इसके बाद जॉन और लुसियाना दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। जॉन लुसियाना के प्यार में पागल हो चुका था। लुसियाना जॉन से कहती है कि तुम्हें मेरे ज्यादा करीब नहीं आना चाहिए, इससे तुम्हें खतरा हो सकता है। लेकिन जॉन लुसियाना से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता हूँ और मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। और जॉन कहता है कि हमें कुछ दिनों के लिए साथ में घूमने के लिए चलना चाहिए। लुसियाना छुट्टी मनाने के लिए अपनी दादी के गाँव जाने वाली होती है। तब जॉन लुसियाना से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ और मैं अपने घर पर बता दूंगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ वेकेशन पर जा रहा हूँ। लुसियाना ये बात सुनने के बाद जॉन को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए यहाँ से निकल जाती है, लेकिन रास्ते में जॉन लुसियाना से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे प्लीज अपने साथ ले चलो। जिसके बाद लुसियाना जॉन को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाती है क्योंकि लुसियाना भी कहीं न कहीं जॉन से प्यार करती थी, इसीलिए वो जॉन को अपने साथ ले जाने के लिए हाँ कर देती है। अब निकलने से पहले लुसियाना अपनी कार में गैस भरवाने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकती है और इसी दौरान जॉन बर्गर खा रहा होता है और लुसियाना किसी से फोन पर बात कर रही होती है, लेकिन जॉन इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। और जॉन ने शराब पी रखी थी इसीलिए उसे नींद आ जाती है और जब जॉन की नींद खुलती है तो लुसियाना के गाँव में पहुँच चुके थे और लुसियाना के घर में कोई भी नहीं होता है। लुसियाना कहती है कि मेरा कोई भी नहीं है। जॉन काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो लुसियाना के साथ रह सकता था बिना किसी रोक टोक के साथ। वहाँ पर आते इन दोनों की मस्ती भी शुरू हो जाती है। जॉन घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि सारी चीजें ढकी हुई है। इससे यही पता चलता है कि यहाँ पर काफी दिनों से कोई भी नहीं आया है। अब लुसियाना जॉन को बाथरूम में ले जाकर उसे नहलाने लगती है और यहाँ पर जॉन का फोन पानी में गिरकर खराब हो जाता है और यहाँ पर जॉन और लुसियाना दोनों एक दूसरे काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं और ये मूवमेंट जॉन के लिए काफी ज्यादा बेस्ट होता है। नहाने के बाद जॉन लुसियाना के पास जाकर सो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर जॉन सुबह जल्दी उठ जाता है और वो सुबह उठकर घूमने के लिए निकल जाता है जहाँ पर उसे काफी ज्यादा फ्रेश एयर मिलती है। जॉन ने इससे पहले कभी भी ऐसा नेचर को फील नहीं किया होता है। इसके बाद जॉन फिर से घर पर लौटकर आ जाता है और वो लुसियाना से कहता है कि हमें पास के गाँव में जाकर कुछ सामान खरीद कर आना चाहिए, लेकिन लुसियाना जाने से मना कर देती है। इसलिए जॉन अकेले पास के गाँव में जाने लगता है, लेकिन लुसियाना उसे अकेला न जाते हुए उसके साथ चली जाती है और जब कार चलाते हुए वो गाँव की तरफ जा रहे होते हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि लुसियाना ऐसा नहीं चाहती है कि वो गांव की तरफ जाए और वो जॉन को गांव की तरफ जाने से रोकने के लिए उसे सेड्यूस करने लगती है, जिससे जॉन कार रोक देता है। लुसियाना कार में से उतरकर एक जगह पर जाकर जॉन के साथ इंटीमेट होने लगती है और इन दोनों का कार्यक्रम काफी देर तक चलता है और यहाँ तक कि ये घर आने के बाद भी रुकने का नाम तक नहीं ले रहे होते हैं। अगले दिन जॉन देखता है कि लुसियाना बाहर बैठी है और वो उदास होती है। लुसियाना बताती है कि वो फोन पर किसी से बात कर रही होती है और यहाँ पर नेटवर्क भी सही से नहीं आ रहे हैं। एक बार जब जॉन बाहर खेल रहा होता है तभी वहाँ पर दो आदमी जॉन के पास आते हैं और वह आदमी जॉन से पूछते हैं कि क्या ये हाउस बिका हुआ है और ये दोनों ही उस हाउस के काफी ज्यादा अच्छे पैसे लगा रहे होते हैं। और इसी बीच इन तीनों के बीच की बात चल रही होती है और अंदर से लुसियाना ये देख रही होती है और उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो अपने साथ में गन लेकर बाहर आती है और उन आदमियों के जाने के बाद वो जॉन से कहती है कि यहाँ पर हमें किसी भी अनजान आदमी को आने नहीं देना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन आदमी हमारा दोस्त
है कौन दुश्मन। इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि लुसियाना का जोन से कोई ना कोई मकसद जरूर है। वैसे तो सारे काम प्लान के हिसाब से हुआ है और ये अनजान आदमी लुसियाना का प्लान बिगाड़ सकते थे, इसीलिए उसने अपने हाथ में गन रखी थी। शाम होने के बाद ये दोनों ही इंटीमेट होते हैं। रात को सोते वक्त लुसियाना को किसी का फोन आता है। इसके बाद वो सुबह में जोन के लिए जूस का गिलास रखे और एक नोट छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जब सुबह उठकर जोन देखता है कि लुसियाना ने उसके लिए एक नोट छोड़ा हुआ है जिसमें लिखा होता है कि वो किसी जरूरी काम से टाउन में जा रही है और वो शाम तक लौटकर आ जाएगी। जोन अब घर से बाहर टहलने के लिए जाने वाला होता है, लेकिन वह देखता है कि घर के बाहर ताला लगा है। अब जोन घर में अकेला ही बंद था, लेकिन वह किसी तरीके से बाहर निकल जाता है और बाहर अपना टाइम स्पेंड करने के बाद लुसियाना के आने से पहले वह घर में चला जाता है और कुछ समय के बाद लुसियाना भी घर में आ जाती है। तो जोन देखता है कि उसके साथ में घायल आदमी भी है, जिसे देखकर जोन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जोन लुसियाना को फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए कहती है। फर्स्ट एड बॉक्स देने के बाद जोन अपने कमरे में चला जाता है। लुसियाना जोन के पास आती है, उसको बताती है कि ये उसका भाई है। लुसियाना ने पहले बताया होता है कि उसका कोई भी भाई नहीं है, न ही उसका कोई परिवार है, जिसके जवाब में लुसियाना जोन को कहती है कि हम बचपन से अब मिल रहे हैं, मुझे अभी तक पता नहीं था कि ये कहाँ पर था। लुसियाना कहती है कि वो ठीक होने तक हमारे साथ ही रहेगा और वो कहती है कि वो सोफे पर बाहर सो जाएगा और हम रूम में सो जाएंगे। लेकिन तभी लुसियाना का भाई कहता है कि हमें साथ में डिनर करना चाहिए, जिससे हम लोगों की आपस में पहचान बढ़ेगी। अब इसके बाद लुसियाना के भाई से जोन की बातें होती है और लुसियाना का भाई जोन से बदतमीजी कर रहा होता है और उसे चिढ़ाने लगता है, जिससे जोन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो अपने रूम में चला जाता है। अब इसके अगले दिन जोन लुसियाना से बात कर रहा होता है, तभी लुसियाना का भाई वहाँ पर आ जाता है। अब इसी दौरान बात कहीं और ज्यादा बिगड़ जाती है और जोन यहाँ से जा रहा होता है। जोन जब यहाँ से जा रहा होता है तभी लुसियाना का भाई उसे दीवार से मारकर उसे बेहोश कर देता है और हमें पहले से यहाँ पर कुछ शक होता है कि यहाँ पर मामला कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। लुसियाना और उसका भाई दोनों ही मिलकर जोन को बांध देते हैं, लेकिन लुसियाना अभी भी उसे ऐसा ही जता रही होती है कि वो उससे प्यार करती है। लुसियाना का भाई जोन के पास आकर उसके साथ जबरदस्ती करता है और उसके साथ गलत हरकत करने लगता है और वो इसी चीज की वीडियो बनाकर जोन के पेरेंट्स को भेज देता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि पूरा ही मामला किडनैपिंग का है और लुसियाना जोन से अभी तक पूरा ही प्यार का नाटक कर रही होती है। लुसियाना उसके भाई दोनों ने मिलकर जोन की किडनैपिंग का प्लान बनाया होता है। अब जोन इनके चंगुल में फंस चुका होता है। कुछ समय के बाद लुसियाना जोन के पास आती है और उसे कहती कि मेरा भाई तुमसे जो कहे वैसा ही करना, नहीं तो वो तुम्हें जान से मार देगा। और वह कहती कि मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई तुम्हें जान से मार दे। और रात को जब जोन सो रहा होता है तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, तो वो बाहर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि लुसियाना उसका भाई दोनों ही इंटीमेट हो रहे हैं और ये देखकर जोन हैरान हो जाता है और हमें पहले से लग रहा होता है कि ये दोनों भाई बहन तो नहीं हो सकते हैं। जोन अभी भी हार नहीं मानता है और वह किसी तरीके से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है और वह चुपके से एक टूटे हुए गेट से बाहर निकल जाता है, लेकिन ऐसा करते हुए लुसियाना उसे देख लेती है और वह भी जोन के पीछे भागने लगती है। जब जोन भाग रहा होता है तभी पीछे से लुसियाना कहती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, नहीं तो वो मुझे मार देगा। लुसियाना जोन को इमोशनल करते हुए उसे रोक लेती है और जोन लुसियाना से कहता है कि तुम भी मेरे साथ भाग चलो। इधर पीछे से लुसियाना का भाई भी आ जाता है और लुसियाना का भाई जोन के सिर के ऊपर मार कर उसे बेहोश कर देता है। अब एक बार फिर से जोन इन लोगों के चंगुल में फंस जाता है। इसी दौरान इन लोगों का एक और साथी आता है जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। दरअसल ये आदमी जोन के पेरेंट्स से फिरौती के पैसे लाया होता है और इन सबके मुताबिक इनका प्लान काम कर रहा होता है। अब जोन का काम हो चुका था क्योंकि पैसे इनको मिल चुके होते हैं, इसीलिए लुसियाना का भाई जोन को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन लुसियाना बीच में आकर जोन को मारने से रोक लेती है और जोन को मारने नहीं देती है। लुसियाना का भाई को गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोस्तों को गन देकर वहाँ से चला जाता है और ये आदमी पहले तो जोन का मजा लेता है और उसके बाद उसे गन से शूट करने वाला होता है। अगर वो इतनी पास से जोन को शूट करेगा तो उसके कपड़े खराब हो जाएंगे, इसीलिए वो आदमी जोन के पैरों की रस्सी खोलकर उसे दूर जाने के लिए बोलता है और जैसे जोन के पैरों की रस्सी खुल जाती है तो जोन उस आदमी को जोर से धक्का दे देता है, जिससे वह आदमी दूर जाकर एक खेल में घुस जाता है और इसी दौरान वह आदमी इधर उधर गोली चलाता है, लेकिन जोन को कुछ नहीं होता है और वह आदमी मारा जाता है। इसके बाद जोन गन लेकर अपने हाथ को खोलता है और अपने साथ गन लेकर लुसियाना के भाई के पास जाता है और उसके भाई को गन पॉइंट कर देता है और जोन लुसियाना को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन लुसियाना का भाई जोन को फिर से पकड़ लेता है और ये गन लुसियाना के पास आ जाती है और लुसियाना का भाई जोन को पीटने लगता है और दोनों ही फाइट के दौरान पूल में जा गिरते हैं और उसी वक्त जोन अपने बैग में से एक सीजर निकालता है और वो लुसियाना के भाई पर हमला कर देता है, जिससे लुसियाना का भाई वहाँ पर ही मारा जाता है। अब लास्ट में दिखाया जाता है कि लुसियाना और जोन दोनों ही बचे हुए थे और जोन के साथ में बीते दिनों काफी कुछ हो गया था। जोन अपने कपड़े पहनता है और यहाँ से जाने लगता है और जाते वक्त जोन की गाड़ी में जो फिरौती के पैसे होते हैं जोन उन पैसों को फेंकने लगता है, लेकिन लुसियाना ऐसा करने से उसे मना करती है। लेकिन जोन कहता है कि अगर तुम्हें पैसों से प्यार है तो तुम यहीं पर रुक सकती हो, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मेरे साथ चलो। लेकिन लुसियाना कार में से पैसे लेकर वहीं पर रुक जाती है और कुछ देर के बाद जोन अपने घर में उसी हालत में पहुंच जाता है और जोन के घर वाले जोन को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन जोन लुसियाना के बारे में किसी को कुछ
कुछ नहीं बताता है और जॉन इस बात को जानकर काफी ज्यादा दुखी होता है कि लुसियाना सिर्फ उसे अपने फायदे के लिए उसका यूज कर रही होती है और वो सिर्फ उसे पैसों के लिए चाह रही होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। गाइस, ये कहानी थी मूवी अमोर बेडिडो की। ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी